आगे सब महारथी लोग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई, सबको सबको शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग का होगा। सब सोए हुए हो गए और उठ गए, ईयरफोन लगा लिए हो कान में। और बात सही बोले कि नहीं बोले? यस सर। यस सर। ऐसा कहीं क्लास देखते हो? कहीं देखो तो कितना आराम क्लास हो रहा है, रजाई के अंदर घुसे हुए हो, क्लास चल रहा है। ना तो अभी तक का चूँ ना ठंडा का मौसम में कान में टोपी लगा के आ जाना करता था क्लासरूम में। तो कोरोना से फायदा हुआ है स्टूडेंट को। यस सर। हाँ, ओके। तो आज 2022 पिकनिक का माहौल चल रहा है। पिकनिक तुम पता नहीं गया कि नहीं गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है, हमने बहुत क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परिभाषा देखे, उसका क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों आया, इससे क्या समझ में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में देखें। कुछ बेसिक जो एक दो फॉर्मूला था वो हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगी, भी हमने देखा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड शेप का एक ऑब्जेक्ट हम लिए, सेक्शन का लिए, उसका एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में हमने करके देखा। आज जो हम लोग बात करेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ त्रिभुज होगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआई, शॉर्ट फॉर्म में एमआई लिखेंगे, ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का आज हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। और साथ साथ कोशिश ये भी करेंगे कि जो दो ठो जो सिद्धांत हमारा है ना, पैरेलल थ्योरम्स एंड परपेंडिकुलर थ्योरम्स, उसको भी हम यूज करेंगे किसी तरह से भी। उसके बाद लास्ट पॉइंट बढ़ जाएगा सर्कुलर सेक्शन, वो स्टैंडर्ड खत्म। उसके बाद सीधे घुस जाएंगे फिर हम लोग कंपोजिट सेक्शन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज हम इस्तेमाल करेंगे। तो कॉपी पेन उठा लो, ठीक है, और उसको हम देखेंगे कि बनाकर। याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालने का मेन मकसद क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन मकसद ये है कि वो कितना रेसिस्ट कर सकता है घुमाने के लिए, ठीक है ना। तो वो जिसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका समझ लेना कि वो ज्यादा रेसिस्ट मतलब अवरोध करेगा, रोकने के लिए वो रोकने की कोशिश करेगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो कम अवरोध करेगा, वो कि आसानी से वो जो पुल होगा वो में घूम सकता है। तो इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज का निकाल के दिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। तो हम एक तस्वीर यहाँ पे बनाएंगे। एक्स और वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना, एक्स वाई। तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया है। कोई भी ट्रायंगल, ऐसा नहीं है कि ये तीनों त्रिभुज का बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा नहीं, कोई भी ट्रायंगल। ओके, अब इस ट्रायंगल को वाई एक्सिस
और हम लोग इसको बेस पे हम बैठा दिए, त्रिभुज को बेस पर बैठा दिया, बेस पे। ओरिजिन इसका एक पॉइंट हो गया, और त्रिभुज का जो बेस है इसको हम एक्स को यहाँ पे देते हैं कि एक्स एक्सिस ये हो गया। तो त्रिभुज का जो बेस है आधार, उसको हम बी से दिखा दे रहे हैं, बी फॉर आधार, बेस। ओके, और इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है उसको हम जैसा बोलोगे वैसा दिखा दे, एच से दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हाइट हो गया स्मॉल एच, ठीक ना। तो त्रिभुज की ऊंचाई एच जो कि वाई एक्सिस पर हुआ, आधार डी ये होगी। अब आपको ऐसा करते हैं क्या जी कि नियम क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स का, दो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, एक्स का वाई का निकालने का तरीका है। तो हम लोग चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, तो ये एक्स के अबाउट कैसे घूमे, मान त्रिभुज है, त्रिभुज कैसे ये घूम सकता है मेरा, ठीक है ना। अगर त्रिभुज का शेप तैयार करते हैं, एक मिनट वेट कर तुम लोग। देखो एक त्रिभुज हम बनाए हैं, एक त्रिभुज थोड़ा सा हम कलरफुल बनाते हैं, समझ में आ जाए वो, ठीक है ना। अभी कलरफुल हो गया, तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को हम ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये इसका बेस हो गया, इसकी ऊंचाई हो गया। अब ये रोटेट कर सकता, देखो ये रोटेट कैसे करेगा, ये रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ये चीज ऐसे रोटेट किया तो ये कहेंगे कि y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, ठीक है ना। ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। और अगर ये बेस पे इसको ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए, तो बोले कि x एक्सिस के अबाउट ये चीज घुमा, तो x एक्सिस के अबाउट घुमा, ये बेस x एक्सिस है, ठीक है ना, ऐसे घुमा, या ऐसे घूम सकता है, गुड, और ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है ना। इस सबको हम यूज करते हैं थ्योरम से, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। राजेंद्र प्रसाद, हाँ आवाज बंद कर लो। चलो, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि x एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं, तो y की दूरी एंड dA फॉर्मूला x एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करते हैं, y मतलब छोटा सा स्ट्रिप लेंगे बाबू, छोटा सा स्ट्रिप लेंगे हम लोग, और छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, तो हम यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, इतना छोटा लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, देखने में तुमको लगेगा यहाँ पे थोड़ा इंक्लाइन है, ऐसा नहीं, बहुत छोटा, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल बहुत छोटा स्ट्रिप लेते हैं ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड शेप निकल जाए। So we take very small elementary section, it looks like a standard shape, like that rectangular shapes. अब इसकी दूरी यहां से हो गया y, ठीक है ना, इसकी दूरी कितना हो गया यहाँ से y। अब y हो गया है, तो अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस स्मॉल, तो यहाँ पर लिख दे अंग्रेजी में हम एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। अब एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो ये तो हो गया मेरा क्या DH, DH का मतलब यहाँ पे हो गया कि मेरा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में मेरा है ना, तो ये मेरा हो गया dy, मान लो इसको छोटा सा स्ट्रिप पे जो लेंथ हो गया ये h हो गया, ये मान लेते हैं dy स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे d का मतलब डेप्थ, मतलब y मतलब छोटा सा, y एक्सिस पे है, और ये dy टोटल जो हाइट है वो 0 से h है,
इसको तो हम इधर कर देते हैं। ये टोटल हाइट बाबू तुम लोग का h है, 0 बेस से लेकर आधार से लेके माउंट एवरेस्ट h हाइट 8,834 ऐसा मीटर होगा। 48 सर, 48 48 है सर। एक स्टॉप रखो, एसएसजी बहुत काम देगा। कितना बोले? 8,848 848 मीटर। वेरी गुड। तो माउंट एवरेस्ट हो गया। आधार कितना है? लो आधार याद नहीं, चलो हमको भी याद नहीं है, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गया, लेकिन छोटा सा एलिमेंट मान लिए dy जो कि नीचे से 0 शुरू होगा और h की ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जो उधार एक y डिस्टेंस हम लेते हैं, ये जो फार्मूला का है ना बाबू, इसी फार्मूला के अनुसार हम सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने मोबाइल से कुछ छू भी नहीं रहे हैं। अब देखो एरिया क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा dy गुना आधार, इसका आधार। अच्छा ये बाबू इसका पूरा त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है? 1/2 देखिए মানে সালা পাখন্ড দেখে পার হয়েছে देखो डामा कर यहां पे चला गया है। बाहर करवा दे इसको। ये नहाज नहीं ना सुनता ही नहीं लोग। देखो क्लास करना है ना तो ठीक से करो, हम बता रहे हैं। इसका तरीका बता दे रहे हैं हम क्या है। शुरुआत में आ जाया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो अपना, अपने को भेज दिया करो। अटेंडेंस बन गया, उसके बाद आराम से घुमा करो, माथा पे चिक कर रहे हो, ठंडा का मौसम है पिकनिक मनाने जाओ, ठीक है ना। तरीका बता दे रहे हैं। अटेंडेंस बनाना है ना तो आराम से ऑनलाइन आ जाया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। और उसके बाद कहीं और, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ई हो गया एरिया ऑफ 1/2 b into h, पूरा क्षेत्र का एरिया। लेकिन बाबू हमको लेना एरिया तो इस क्षेत्र का छोटा सा, जो फॉर्मूला जो था dA, हमको तो इसी का लेना है dA। तो इसका लेना है तो हम क्या करेंगे? तो ओके, तो y हो गया, y को अपना एक डिस्टेंस मान लिए, y हो गया, और dy और इसकी ये पार्ट, क्योंकि ये पार्ट का जानकारी होना जरूरी है क्योंकि इसी का निकालना है। तो dy into this, तो ऐसा करते हैं कि ये हम मान लेते हैं b डैश। b नीचे का पूरा आधार का पार्ट है और b डैश इस एलिमेंट्री का एरिया हो गया। तो dA मतलब एरिया ऑफ स्मॉल इक्वल टू सर आधार मतलब? हाँ आधार मतलब सर अरे बेस सवाल कौन पूछा हमसे? नाम क्या उसका? सर सौरभ। वाह सौरभ, सौरभ सुमन तुम यस सर। पहला क्लास कर रहा है क्या? नो सर। तो ये बाबू बताओ, पूरा तुमको हम फिल्म कहानी समझा दी है। और आधार का मतलब हो गया जिसपे तुम खड़े हो, देखो ये बाबू आधार का मतलब हो गया जैसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज इसका ये आधार हो गया जिसपे ये बैठा हुआ है। अब त्रिभुज को ऐसे कर दोगे ना तो इसका आधार ये हो जाएगा, ऐसे कर दोगे तो जिसका आधार हो गया ये आधार हो गया, ये आधार हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, लंब हो गया। इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण, इंग्लिश से बोलते हैं हाइपोटेनस बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं आधार। सर इंग्लिश पता है, हिंदी नहीं पता। ओह सॉरी सॉरी भाई, तो एक मेरी गलती हो गया। हम ऐसे हिंदी में थोड़ा मिला के बोलते हैं कि था बच्चा जो हम लोग का है ना वो थोड़ा हिंदी मध्यम से भी आया है और सीबीएसई बोर्ड से दोनों को हम लेके चलते, फिर भी ठीक है आज से हम दोनों को लेके चलेंगे हिंदी अंग्रेजी। तो बी मतलब बेस, ओके हिंदी बोलते हैं आधार हम लोग। तो ये जो बी डैश है इट इज अ बेस ऑफ दिस dy, ठीक है ना। तो हमको बी डैश कैसे निकालोगे? तो देखो एक यूजिंग द सिमिलर ट्रायंगल लॉ, मतलब कि समांतर त्रिभुज का नियम, समांतर त्रिभुज का नियम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ते होंगे, द सिमिलर ट्रायंगल लॉ। जिसमें एक देखोगे कि बी डैश कैसे निकलेगा। तो एक त्रिभुज ये भी है और एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज भी है। तो छोटा त्रिभुज का
बी डैश और यहाँ पे 0 से लेके मेरा ये बी हो गया, इसका बड़ा त्रिभुज का और बेस बी, छोटे त्रिभुज का बेस बी डैश और बड़ा त्रिभुज का हाइट एच हो गया। तो छोटे त्रिभुज का हाइट कैसे निकालोगे? तो छोटा त्रिभुज का जो हाइट निकालोगे, तो बहुत सिंपल गणित है बाबू, बहुत सिंपल गणित है। देखो पूरा एच में से वाई घटा दो, पूरे एच में से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में से इतना घटा दो, तो मैं निकल जाएगा कितना बाबू, एच माइनस वाई। ये निकल गया त्रिभुज का ये ऊंचाई। तो चलो ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, जो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है, जो बेसिक सूत्र है, उसमें पुट करते हैं, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया इन दिस इक्वेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकल जाएगा 0 to h, 0 to h दिखाई दिया, h मतलब 0, बेस 0 से लेके मैक्सिमम हाइट h तक हुआ। y स्क्वायर एरिया हम ये पुट करेंगे, जो y स्क्वायर जो मतलब यहां से y स्क्वायर पुट कर दिए, और ये जो एरिया होगा ये एरिया को कर देंगे b डैश एंड dy, ये b डैश है। अब b डैश को निकालो, तो b डैश मुझे पता नहीं है कि b डैश एक्चुअल में कितना इसका बेस होगा, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का जो नियम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है। इंपॉर्टेंट कहने से अच्छा होगा यूजफुल, ठीक ना, कि बहुत यूजफुल है, बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके, तो अब देखो जरा हम लोग कैसे यूज करा, तुम लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बेस बाय हाइट, तो यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, यहाँ तक इक्वेशन 2 हो गया है। अब आगे जो है बाबू हम लोग हम b डैश को निकालेंगे दूसरे के टर्म में, b और h के टर्म में, इसलिए यहाँ पे नोट कर दिए मैं कि आपको ध्यान देना है। b by h मतलब बड़ा त्रिभुज का बेस, h मतलब हाइट ऑफ दैट स्टैंडर्ड ट्रायंगल, इक्वल टू b डैश मतलब स्मॉल ट्रायंगल जो इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, जो ट्रायंगल बना मेरा है, ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, इसका बेस b डैश हाइट हो जाए कितना, इसका हाइट h minus y। बहुत बढ़िया, तुम लोग क्लास देख भी रहा, हमको लगा सब कुछ सो गया होगा, सिर्फ हम ऐसे भूख रहे हैं। चलो तो b डैश को निकाल के दिखाओ, क्योंकि b मेरा स्टैंडर्ड है, h स्टैंडर्ड है, तो b डैश निकल जाएगा b h y बटा k h। जब देख लोगे कि सही है कि नहीं है, इसको यहाँ से सही है सर। बहुत बढ़िया। अब ऐसा करो, तुम लोग खुद स्टेप उठा के देखो, तो इस b डैश को अब यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, तो क्या मिले, तो हम सभी को तो मिटाएंगे कि बोर्ड बहुत छोटा है, तो छोटा होने के कारण जगह नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसको मिटा रहे हैं और सिर्फ इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमको मान रखना। ट्राई करो, कोई कॉपी किताब निकाल कर बैठा हुआ है तो सब करके देखो तो कितना आसान है। y स्क्वायर b डैश को हम ये वाला पुट करने जा रहे हैं, पुट करके देख लेते हैं बाबू। इंटू dy, ठीक है, ये आ गया।
इसको थोड़ा सा हम अब अरेंज करेंगे, ठीक है। अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो पूरे बोर्ड को हम मिटा देंगे, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे हो गया है आसानी के लिए। तो कुछ हम अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो बैठ के अरेंज कर सकते हो अगर टाइम हो तो हम अरेंज करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे लोग हैं, क्या क्या कांस्टेंट है। डी और एच कांस्टेंट बात त्रिभुज का माउंट एवरेस्ट का आधार और ऊंचाई कांस्टेंट हो गई, बदलेगा नहीं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल दिए, बी और एच बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे बी और एच को बाहर कर दिए हैं, ओके। यहाँ जो वाई स्क्वायर है इसको एच से गुना करेंगे, इसी वाई स्क्वायर को वाई से गुना करेंगे, तो वाई स्क्वायर एच माइनस वाई क्यूब, ठीक है, इंटू डी वाई। अब यहाँ तक आने के बाद अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको याद होगा, होना भी चाहिए। bh cube by 3 minus bh cube आ रहा है। जो है अपना कर लो, अपनी बात देख लो, हम सिर्फ दिखाएंगे कि वो मैच कर लो कि सही गलत है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बैठ जाते हैं, तो बस मजा लो बोर्ड का तुम लोग। तो एक बात याद रख लो कि ये चीज जो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई इसका है, एकदम दिमाग में रख लोगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो इसके लिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको जेईई पास करो पास हो जाएगा बिना पढ़े भी, लेकिन ये कॉम्पिटिशन्स के लिए डेरिवेशन तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव को ऐसा घुमा कर देगा ना कि लगे कि भाई अब क्या इसका आंसर होगा। तो वो सब चीज अगर टाइम मिलेगा जरूर डिस्कस करेंगे हम। सर bh³/12। ओके ओके ठीक है, हम देख लेते हैं बाबू, हम सब चीज देख लेते हैं। तो देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग हैं, तो h तो मेरा कांस्टेंट है, h में कुछ बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर हो जाएगा y³/3। तो कोई इंटीग्रेशन का रूल है जो, ठीक है ना, हम ज्यादा उसमें अंदर नहीं घुस रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, y का पावर 4/12 y निकल गया। 0 से h इसका लिमिट था, 0 से h इसका लिमिट था। लिमिट माउंट एवरेस्ट का हम लोग 0 से, dy जो dy यहाँ पर है ना, तो ये मूवमेंट हो रहा है dy पे 0 से लेके h तक, तो 0 से h का मूवमेंट हो रहा है dy, ये थोड़ा स्टीप जो स्टीप मूवमेंट कर रहा है। तो अब हम लोग सॉल्व कर दे इसको, हम लोग बैठे। तो h का मान यहाँ पुट कर दो। ये h कांस्टेंट y वेरिएबल है बेटा, y वेरिएबल है, y वेरी कर बाबू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h 12 का जगह 4 होगा सर। हाँ वेरी गुड। सर आप 12 का जगह 4 होगा सर, 12 लिखे हैं। अरे रे हाँ हाँ वाह ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद y यहाँ पे h का पावर 4/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे h है, यहाँ पे कितना जगह 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अगर इसके इंटीग्रेशन आता है तो वो समझ जाएगा कैसे कैसे आएगा, और जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा उसमें समस्या होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं h का पावर 4, ठीक है। अब सिंपल गणित है, क्लास 3 का 4 का सॉल्व कर दोगे तो कितना आ गया, dh का पावर 4 और 12h, देखो आ गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया x इसके बाद कुछ काट तो काट दिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, bh का पावर 3/12। आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला x के टर्म में, मतलब x वो देखो गॉड करो, गॉड करने वाली बात है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहां पर होगा तुमको हम सिखाएंगे भी हम। ये जो ट्रायंगल है ना बाबू, इस ट्रायंगल के जो x एक्सिस है वो इधर से गुजरा है, ठीक है, आधार से गुजरा है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है ना, इसका असली जवाब होगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस।
अब हम थोड़ा सा अंग्रेजी लिखने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दिखाई दे रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, ये बेस पे निकला, ठीक है। अब हम तुमको थोड़ा सा पिछला क्लास का रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है। अब बताना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। इस पार्ट को मिटा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे को। कंफ्यूजन कहां पे होगा वो हम दिखाएंगे बस, क्योंकि कंपटीशन में सिर्फ कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आता है। तो ये तो फॉर्मूला निकला किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। गुड। अब ऐसा करते हैं कि हम जरा इस तस्वीर को बनाते हैं। बन गया, हाँ। और ऐसा करते हैं कि इसको हम लिख दिए, इसकी हाइट है h, हाइट हो गया इसका h, और इसका ये हो गया बेस। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पर क्या होगा। d cube h by 12, फिर से बोलो जरा। क्यूब बाय 2 d cube h by 12, बी सर एच, बी एच क्यू बाई 12। वेरी गुड, एच क्यूब by 12 सर। ओके ओके, बढ़िया, बस बस हो गया। अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे त्रिभुज का बेस को b दिखाया गया, त्रिभुज का हाइट को h, सेम डायमेंशन को हम रेक्टेंगल मान लिए कि रेक्टेंगल का हाइट h और बेस b है। देखो कैसे ऐसे ये क्वेश्चन फंसाएगा तुमको। अब बताओ, हम तो ये भी याद के दिमाग में घूम रहा है, कहीं 12 लिखा हुआ था और इसका भी 12 है, तो आंसर कौन सही होगा। अब देखो ये जो x का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये हो गया अबाउट सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। घसा मतलब ये इसका सेंटर से जो पास किया लाइन उसके अबाउट निकला था BH/12, और ये जो त्रिभुज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला ना बाबू, ये अबाउट बेस पे निकला है, बेस आधार। तो त्रिभुज का भी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ऐसा करते हैं, क्या चीज है कि एक तस्वीर मेरे पास ये है, एक तस्वीर मेरे पास ये है। अब एक थ्योरी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरम। उस थ्योरम का नाम है पैरेलल थ्योरम, ठीक है, समांतर का नियम। त्रिभुज को डायग्राम को मिटाने का मन तो नहीं कर रहा है, बहुत यूज होने वाला है डायग्राम को, है फिर भी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां बल, जहां पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, उसका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये बेस है मेरा, बेस मतलब आधार, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ऊपर वाले को मिटा ले रहे हैं। अब दो थ्योरम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा पहले इसको मिटाएं, इसके बाद फिर टाइम होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ दो थ्योरम का यूज हम लोग करते हैं। पहला जो थ्योरम है वो पैरेलल थ्योरम यूज करते हैं हम लोग हैं। दूसरा थ्योरम जो यूज करते हैं वो होता है परपेंडिकुलर। ये सब क्लास 11-12 का भी है, अगर जो क्लास 12 पास करके आए होंगे फिजिक्स में सब पढ़ाई होगा, ठीक है ना। पैरेलल थ्योरम बोलता है कि एग्जांपल के साथ हम समझा देते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई लाइन पास हो रहा है, इसको बोलते हैं CG। थोड़ा सा धीरे धीरे हम वर्ड को चेंज करेंगे बाबू। अब ये एक्सिस, जो एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास किया उसको बोलते हैं CG। C फॉर सेंटर, G फॉर ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे जाकर इसी का दूसरा नाम भी होगा न्यूट्रल एक्सिस भी, ठीक है ना, आगे जाकर। ठीक है, फिलहाल सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको हम समझेंगे कि जो लाइन इसके बीच से पास करेगा, जैसे हम लोग का नाभि है ना, नाभि सेंटर ग्रेविटी हुआ तो ये एक्सिस ऐसे पास किया तो G से पास हुआ, और ऐसे काटेगा तो G से। लेकिन अगर यहां से काटेगा ना तो G से नहीं पास किया, ये मानिए एक्सिस हुआ, यहां से एक्सिस को पास किया, फॉर एग्जांपल ये चीज, ये हो गया CG मेरे ऑब्जेक्ट का, नाभि से पास किया, ये हुआ CG। लेकिन इधर से पास, ये CG से पास नहीं करेगा मेरा ऑब्जेक्ट। और ये हो गया, इसका एक एक्सिस ये भी हो सकता है, एक एक्सिस ये भी हो सकता है, बहुत ऐसा हो सकता है इसका। तो इसको मान लेते हैं XX, ये जो नाम दे दो, X में नहीं आ रहा है तो AB दे दो, बेस वाला एक्सिस ये भी मेरे एक्सिस से हो गया। उदाहरण जैसे हाँ देख लो, मेरा है, ठीक है। अब ये समझेगा बाहर, अब ये है तो इसके G से पास किया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ। इससे जो एक्सिस पास किया इसको बोलते बेस वाला एक्सिस। तो अब G से पास किया, अगर ये बीच का पार्ट है, अगर इसके अबाउट ये घुमा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से घुमा, तो ये हो गया CG के अबाउट रोटेट करना। और ये बेस है, अगर इसके अबाउट ये घूम रहा है, देख लो ये एक्सिस जो मेरा बेस है, इस बेस एक्सिस के अबाउट घुमा, तो ये कहेंगे भाई कि बेस एक्सिस के अबाउट घुमा। ये भी एक्सिस हो सकता है, ये एक्सिस, ये भी एक्सिस हो सकता है, इस एक्सिस के अबाउट घुमा तो ये हो गया। ये G के अबाउट, G के अबाउट ऐसे घूमेगा, तो ये G के अबाउट घुमा। यहाँ पे उंगली को हम G पकड़ लिए हैं, ये G के अबाउट हुआ। और अगर हम लोग यहाँ पकड़ लिए तो कैसे कर सकते हैं, तो कोई पेंसिल है, पेंसिल को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ये बेस हुआ, देख लो ना। अब इसको घुमाएंगे, देखो अब ये पेंसिल, ये जैसा झंडा बन गया। तो अब झंडा के ऐसे जो घूम रहा है ना, तो कोई एक एक्सिस पे घूम रहा है, मतलब ये एक्सिस, देख रहे हैं ना ये चीज, तो ये हो गया। तो यही चीज हुआ जस्ट लाइक, तो ये हुआ कि अलग अलग एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, तो वो निकालना पड़ता है, उसी का हम यूज करते हैं पैरेलल थ्योरम। तो ओके, तो अगर इसका फॉर्मूला है कि अगर इसके अबाउट हमें CG निकल चुका, एग्जांपल CG में निकल चुका है, तो इसके अबाउट निकालना मुझे है, इसका फॉर्मूला हो जाता है किसी के भी अबाउट निकालना मुझे होता है, किसी के भी अबाउट निकालना पड़ता है। सबसे पहले नियम होता है कि सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एरिया ऑफ होल सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ द होल सेक्शन इनटू डी नहीं करते इसको, मैं ऐसा करते कुछ नया वर्ड लिख देते हैं, वाई स्क्वायर करते हैं। वाई इसका मतलब कि जिसके अबाउट निकालना है AB, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन से दूरी कितना है, वही यहाँ पे वाई कहलाया। ठीक है, ये हो गया मीनिंग। तो पहले हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मालूम चल गया तो हम फिर हम दूसरे एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। और अगर मुझे सेंटर ये दूसरे एक्सिस का निकल गया है तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकाल सकते हैं। ये हो गया पैरेलल थ्योरम्स। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया x सर ए वाई, हेलो सर
सर ए वाई स्क्वायर वाला एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ, क्लास ए का मतलब हो गया एरिया ऑफ टोटल सेक्शन। जैसे एरिया ऑफ टोटल ट्राइंगल मतलब B1/2 BH 1/2 BH, ये हो गया टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। और y का मतलब हो गया, तो y का मतलब हो गया, y वही है लेकिन इसका मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जिस एक्सिस के अबाउट कोई निकालने के लिए कहे उसका उससे दूरी। उदाहरण गौर करोगे, अगर हमने कहा कि मुझे ये एक्सिस के अबाउट निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग 1 and 2 लाइन, 1 and 2 लाइन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 2 मतलब हो गया ये वाला 1 2 एक्सिस का जो रिजल्ट होगा वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसको जोड़ेंगे प्लस एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ टोटल कितना होगा इसका b into h, जो भी b into h मान लेते टोटल हाइट, ये h हो गया, तो b into h इसका एरिया निकल गया। और y क्या होगा, इस एक्सिस जो लिए है ना इसकी इस सेंटर ग्रेविटी से दूरी जितना होगा इसका दूरी। ठीक है, वही दूरी है यहाँ पे y स्क्वायर। घुसा दिमाग में? यस सर। अब एग्जांपल लेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। सब एग्जांपल विद्युत लेंगे, सब सुनना है, बस याद करना कि पूरा ज्ञान होता है। और परपेंडिकुलर थ्रू बोलता है कि Ix प्लस मोमेंट ऑफ y इक्वल टू मोमेंट ऑफ z निकल जाएगा। मतलब x y परपेंडिकुलर टू z। जैसे आप देखोगे यहाँ पे x y z, तो अगर ये x है और ये y है, ठीक है, ये y है, तो ये अंगूठा जो होगा वो z बताएगा। तो ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर हुआ, तो तीसरा जो मोमेंट होगा वो z इस दोनों के समेशन के बराबर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, तो जो हमको साबित करने की जरूरत नहीं, बस याद करने की जरूरत है तुम लोगों को, बस एप्लीकेशन जानना है कैसे कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम इसको देखेंगे, ये फॉर्मूला हो गया, एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्लास में। तो ये हमको फॉर्मूला याद हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, तुमको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा जो हल्का डाउट होगा वो निकल जाएगा। तो फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं। बस याद रखना है कि जिस भी हमको एक्सिस के अबाउट अदर एक्सिस के अबाउट निकालना होता है उसमें हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होना जरूरी है और एरिया और उससे उसकी दूरी क्या है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेंगे इसी का, तो हम सबको मिटा रहे हैं। सर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर उसको कैसे निकालेंगे? हाँ, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं दिया हुआ होगा तो उसको आपको जो स्टैंडर्ड रखा मेरा वो तुमको निकालना होगा। अभी हम बताएंगे कैसे कि क्या है क्या नहीं, तुमको सब दोनों एग्जांपल क्लियर कर देंगे, तुम्हारा जो भी डाउट हो सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए तो मैं यहाँ पे इसलिए आप इसको छोड़ दिए तुम आधा करके, मुझे मालूम है कि तुम लोग कहाँ पे डाउट होने वाला है, इसलिए वहां पे इसको छोड़ दिया। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाले? बेस पे निकाले। बेस। अच्छा, अब ये बता दो, ये तो याद होगा तुम लोग को कि त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से पास होगा? h/3 से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जुड़ा है, बोला है। यस सर। वाह, ठीक है। तो अगर इसका ऊंचाई है h, टोटल h, माउंट एवरेस्ट h, तो माउंट की चोटी से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2h/3 से। बहुत बढ़िया। और इसका आधार से ऊंचाई? h/3 सर। बहुत बढ़िया। अब देखो खेल, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन पास किया और इसका आधार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लिखे थे? F।
चलो, तो हमको अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए कह दिया। मैं चाहता तो हम डायरेक्ट जो बेस का निकाले तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी निकाल सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेशन आ जाता, इसलिए बेस का निकालना थोड़ा सा आसानी पड़ा। अब देखो यूज करेंगे पैरेलल थ्योरम फॉर्मूला को। बेस का मुझे पता है, बेस कितना निकला BH3। अरे हम फॉर्मूला देते ताकि किसी को कंफ्यूज ना हो। तो पैरेलल थ्योरम क्या बोलता है कि हमें जिस एक्सिस का भी दिया हुआ हो ये निकालना हो, वो निकलेगा जब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होना चाहिए, एरिया ऑफ पूरा क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी दूरी होनी चाहिए, मतलब वाई स्क्वायर। अब देखो इसका मान मुझे पता है, इसका मान नहीं पता है। जिसका पता है उसको लिख दो। इसका मान पता है कितना, BH3/12, कोई समस्या नहीं, इक्वल टू, इसका मुझे पता नहीं है। हम चाहते तो जैसे निकाले तो वैसे निकालने को कैंसिल आ जाएगा, ठीक वही आएगा सीजी का। एरिया कितना हो जाएगा 1/2 BH, त्रिभुज का एरिया, टोटल एरिया त्रिभुज 1/BH इनटू वाई स्क्वायर कितना होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस की दूरी। तो कितना बेस की दूरी, h/3 का होल स्क्वायर सर। बस वो तो क्या समझ तो क्या तुम, h²/9। 9। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस काम खत्म। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा सीजी का मान, जब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना जब हम 2 दूनी 18 आ जाएगा तुमको, 18 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा HQ हो जाएगा, इस सबको मिटा दिया, बस सिंपल सॉल्व करके हम डायरेक्ट रिजल्ट दिए। अब सीजी का मान कितना निकल गया, तो BHQ/12 माइनस BHQ/18। आप इसको सॉल्व कर सकते हो गणित से, कितना आ गया देखो तो करके, सर BHQ/36। बस सही आंसर। आ गया रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब एक तुम लोग को दे रहे हैं, घर में जाके उसको करोगे। क्या करोगे बाबू तुम लोग, ये जो त्रिभुज है ना मेरा, तो हमने इसके बेस का निकाला इतना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकला इतना। अब तुमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इसको तुम नाम दे दो ए और बी, मतलब जो पीक पॉइंट है ना माउंट एवरेस्ट का, पीक पॉइंट जो लाइन पास हो रहा है इसके अबाउट, मतलब ये इसको घुमाना है तुमको ऐसे, जो पॉइंट यहाँ पर पकड़ लेंगे और इसको घुमाएंगे ऐसे। तो अब इसके अबाउट कैसे घूमेगा, कितना इसको रेसिस्ट कर सकता है, तब अगर तीनों को तुलना करेंगे
कि सबसे ज्यादा रेसिस्ट किसमें लगेगा, ये ज्यादा बड़ा है कि ये बड़ा है। अब देखो पीक पॉइंट का तुम निकाल के दिखाओ कितना होगा, तो इसमें कैसे निकलेगा पीक पॉइंट का, तो हमको निकालना एबी का कैसे निकालोगे तुम लोग, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे एबी के लिए, क्या बोलता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चाहिए जानकारी जो कि निकल चुका मेरा ये वाला चीज, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज इनटू वाई स्क्वायर, वाई का मतलब जिसके अबाउट हमें लेना है उससे सीजी की दूरी, तो कितना हो गया 2h/3 का स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म, क्लास होगा। अटेंडेंस सबको भेज दोगे तुम लोग, ठीक है। हम क्लास ऑफ करें तो नेक्स्ट डे हम आएंगे तो सर्कुलर सेक्शन का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसमें प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर थे वहां पे यूज करके दिखा देंगे, तुम इसमें भी यूज कर सकते हो, मैंने x और y का निकाल दो तो तुम्हारा बन जाएगा, ठीक ना। तो फिर हम उसमें सर्कुलर सेक्शन का तुमको निकाल के दिखाएंगे, परपेंडिकुलर एप्लीकेशन, फिर रेक्टेंगुलर स्क्वायर सब कुछ तुम लगा सकते हो, पैरेलल थ्योरम सब कुछ लगा सकते हो। तो धीरे धीरे करके हम एग्जांपल देंगे, पहले स्टैंडर्ड पे फोकस कर लें, उसके बाद हम कंपोस्ट में घुसेंगे। हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं सर। हाँ बोलो। सर वाई का जो दूरी है सर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंगे। हाँ असल तो फॉर्मूला तो वही ना है, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से छोड़कर दूसरा एक्सिस, ये हो गया सीजी प्लस ए एन वाई पर, ये वाई का मतलब हो गया सीजी और जिसके अबाउट लेना उन दोनों के बीच की दूरी। तो अगर इसके अबाउट लेने के लिए कहेगा तो सीजी तो ये है, तो दूरी कितना लेंगे 2h/3 लेंगे, y का मान। यस सर, यस सर। तो ठीक है, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, धीरे से समझ में आएगा, जितना आज पढ़ाए उतना हम जब कॉपी में लिख लोगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो ठीक है, क्लास खत्म कर रहा हूं, तुम जा रहा हूं सर। हेलो सर, IAB का वैल्यू BH³/4 आया। किसका बाबू? सर अभी जो बोले ना AB एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए, तो BH³/4 आया मेरा। ओ मैं तुम निकाल चुके? यस सर, बढ़िया, अभी निकाले। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। हमको लगा था कि बाद में तुम निकालोगे, अच्छा है निकालो। हम कल को इसे तुम सबको दिए बैठ के निकाले, तो अभी टाइम है, निकालो फिर ताकि आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। निकालिए, सही है, बढ़िया है, तो ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, सबको थैंक यू सर। सबको धन्यवाद, तुम लोग का टाइम दिया। मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट मोबाइल को तुम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाई में दे रहे हो, क्या चाहिए इससे बड़ा कुछ है? तो ठीक है, बढ़िया।